भाइयों, लीडर चेंज होने से एक देश में कितना कुछ चेंजेस आ सकता है। आप एग्जांपल ले लीजिए नेपाल का। इस समय पीएम है वॉलेन शाह और उन्होंने जो भी किया है अपने देश में अभी चेंजेस जबरदस्त। मतलब एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, नायक, जिसमें उन्होंने एक दिन के लिए केवल पीएम की कुर्सी पाई थी, तो उन्होंने काफी चेंजेस कर दिए थे और देश एक दिन में सुधार दिया था। वो तो एक फिल्म थी। अब वही नायक फिल्म का किरदार नेपाल में वॉलेन शाह निभा रहे हैं। भाई, जबरदस्त आते ही उन्होंने सबसे पहले वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया। जितने भी वीआईपी कल्चर थे, कोई वीआईपी कल्चर नहीं, किसी के पीछे कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी, कोई बॉडीगार्ड नहीं चलेंगे। दूसरा सबसे अच्छा काम किया भाई, स्कूलों के लिए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी खत्म कर दी। अब सभी बच्चे एक जैसा एजुकेशन लेंगे, यहाँ तक कि बड़े बड़े वीआईपी के बच्चे भी अब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तो ये एक कमाल का चीज किया उन्होंने। तीसरा, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे सभी को टाइम से जो आ रहा है वो ठीक है, जो नहीं आ रहा है सीधा सीधा उसका बाइकआउट कर दिया। मतलब ये इस्तीफा पकड़ो, घर जाओ। जितने भी चरस अफीम या फालतू के बिजनेस करने वाले लोग थे, जो भी माहौल को गंदा कर रहे थे, सबको अंदर कर दिया। अब इस टाइप का कल्चर, इस टाइप के चेंजेस लेने का टाइम अपने इंडिया में भी आ गया है। देखिए, जब एक यंग नेता, एक यंग लीडर किसी चीज को लीड करता है तो बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। ये एग्जाम्पल है नेपाल में। और सेम वही चीजें रिप्लीकेट हो रही थी हमारे यहाँ राघव चड्ढा जी के सर की तरफ से। उन्होंने आम पब्लिक को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए, चीजों को लागू भी करवाया। जैसे एयरपोर्ट का ही मामला था, बोतल 300 रुपए की, समोसा 200 रुपए का, वो 10 रुपए की हो गई, बोतल 20 रुपए का हो गया। ऐसे छोटे छोटे तमाम मुद्दों पे उन्होंने काम किया है। 28 दिन का रिचार्ज होता है, टेलीकॉम कंपनियां 12 महीने में 13 महीने का रिचार्ज करवाती हैं, इनकमिंग बंद कर देती हैं अगर एक दिन का रिचार्ज न करवाए आदमी। तो ये सारे तमाम मुद्दे थे जो बच्चे ब्लिंकिट या उसमें काम करते हैं, जोमेटो वगैरह में, उसका भी मुद्दा राघव सर ने उठाया था। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कई मुद्दों पे उन्होंने जो है आम आदमी को ध्यान में रखते हुए काम किया। अब आज का टाइम ये है कि उन्हीं पे एक्शन ले लिया गया, पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया, सदन में उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने सीधा बोल दिया है कि भाई, राघव चड्ढा जी को पार्लियामेंट में बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो भाई, इस तरीके की राजनीति इंडिया में है। और एक अपना नेपाल, जहाँ पे वॉलेन शाह ने अभी लीडरशिप ज्वाइन किया है और सारी चीजें चेंजेस कर रहे हैं। तो हमें लगता है आने वाले टाइम में क्रांति आएगी और जरूर आएगी। और राघव चड्ढा जैसे सर बने रहे, आज नहीं तो कल उनको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, या नहीं तो वहां सही। आप लोगों का क्या कहना है? एक छोटा सा राघव चड्ढा सर का वीडियो भी मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ, आप उसको देखिएगा। वो खुद बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप उनको सुनिए। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूँ देश के आम आदमी की बात करता हूँ। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको क्या लगता है, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा वक्ता हमारे देश को कितनी हद तक चेंज कर सकता है? और नेपाल में जो चेंजेस आई हैं उसको लेके क्या आप कहेंगे?
सबसे बड़ा चेंजेस तो ये अच्छा लगा कि स्कूल एक हो गया, एजुकेशन एक हो गया। ये हर देश में होना चाहिए भाई। पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। अप्रैल का महीना चल रहा है, स्कूलों के लेके, बच्चों के एडमिशन को लेके लाखों रुपए प्राइवेट स्कूल वाले ले रहे हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो इस चीज़ों को नेपाल में तो एकदम सही कर दिया गया है। अब यहाँ पे सही करने की बारी है। तो ये वीडियो दबा के शेयर करिएगा लोगों को, ताकि लोगों का भी एक नज़रिया चेंज हो। लोग एकजुट होंगे तो एक नया सरकार, एक नई लीडरशिप, एक नई चीज़ हैपनिंग होगी, जैसे नेपाल में हुआ है, इंडिया में भी संभव है। तब आएगा असली क्रांति और असली देश में असली चेंजेस। दबा के शेयर करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा इसी टाइप की वीडियो के लिए। थैंक यू।